नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। जहां एक और भाजपा के प्रत्याशी कमल के नाम पर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं भाजपा के पटके को भाजपा के ही कार्यकर्ता अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। इस पर कोई भी कार्यकर्ता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब सवाल यही उठता है कि भाजपा के नाम पर वोट मांगने वालों को सिर्फ वोटों से मतलब है। अब चाहे कमल पैरों में कुचला जाए, इससे कोई मतलब नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने निकाय चुनावों से पहले सरकार पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा निकायों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराए गए, जो निंदनीय है और जनता भाजपा सरकार को निकायों में सबक सिखाएगी। वहीं जब कांग्रेस की गुटबाजी पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और जो भी लोग नाराज हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। सरकार सत्ता के मद में मदमस्त है और निकाय चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन को निरस्त करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, जिसको कांग्रेस के हमारे साथियों ने नाकाम भी करने का काम किया है। लेकिन कई जगह नामांकन निरस्त करने का काम सत्ता के दबाव में हुआ है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इस चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि मंगलौर में हमारे प्रत्याशी के साथ 4 साल से लगातार चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आपत्तियां दाखिल की गई। वहीं आपत्तियां फिर भाजपा ने इस बार भी दर्ज कराई हैं। धस्माना ने कहा कि शासन प्रशासन ने दबाव में आकर कल कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। वहीं हरबटपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ आपत्ति दाखिल की और दबाव बनाया गया और पर्चा खारिज कर दिया गया। मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का पर्चा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरबटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, देहरादून के आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल आपत्तियां लगवा करके जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं ने, विधायक ने वहां पहुंच करके अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज करी, दबाव बनाया और कोशिश करी कि पर्चे खारिज हो जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक पर्चा वो खारिज करा पाए। मंगलौर का उन्होंने नगर पालिका परिषद का पर्चा खारिज करवा दिया। हरबटपुर का नगर पंचायत का हमारी यामिनी रोहेला वहां पर उनका पर्चा खारिज करवा दिया। ये बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। मतलब आप क्या कर रहे हैं? हल्द्वानी में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी के समर्थन में अपने कार्यकर्ता और पार्षदों के साथ एक अहम बैठक ली। इस बैठक में यशपाल आर्य ने सभी कार्यकर्ताओं को एकता के साथ ललित जोशी नियर प्रत्याशी कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा कि सभी लोगों को एक साथ ललित जोशी के समर्थन में वोट मांगने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मौका है जहां ललित जोशी के समर्थन में अधिकांश लोग अपने आप सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को एक बार फिर मौका मिला है कि वो अपनी एकता दिखाए। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा के अंदर गठजोड़ की राजनीति खेली जाती है। चुनाव के संचालन को लेकर हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए, हमारे यहाँ क्या प्रबंधन होना चाहिए, हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, इसमें विस्तृत रूप से हमने अपने साथियों के साथ, वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा की है। और एक बैठक हम बुलाएंगे, इसमें माननीय विधायक हमारे सुनीता देवी जी हैं, जो हमारे निवर्तमान पार्षद हैं, जो हमारे चेयरमैन रहे हैं और जिनका जो कांग्रेस के स्तंभ हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को उस बैठक में सम्मिलित किया जाएगा और जिम्मेदारी का भी। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज भाजपा और आप पार्टी से लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कांग्रेस में नए सदस्यों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सदस्यता को लेकर कांग्रेस प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस में आज बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। साथ ही कहा कि आज नाम वापसी के दिन हमारे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पार्टी के एक अन्य प्रत्याशी के लिए अपनी सीट छोड़ दी है। इसी के साथ उन्होंने पार्टी की प्रदेश निकाय चुनाव में जीत का भी दावा किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, करण मारा जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद। काफी लोगों ने बड़ी संख्या में हमारे पार्टी ज्वाइन करी
44 वार्ड में पटेल नगर पश्चिम में हमारे भाई विशाल बंसल और उनके साथ तमाम साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। आम आदमी पार्टी छोड़ करके सुबह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। लगातार हमारे पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। प्रियंका अग्रवाल जो कांग्रेस की ही हमारी मेंबर थी, उन्होंने पर्चा भरा था और श्रीदेव सुमन नगर वार्ड में उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने जो संगीता गुप्ता हमारी निवर्तमान पार्षद हैं, उनके पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया है। नगर निकाय चुनाव में आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। वहीं तमाम पार्टियां अपने रूठों को मनाने में लगी हुई हैं। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा एक संगठित पार्टी है और उसके कार्यकर्ता भी पार्टी के सभी आदेशों का पालन करते हैं। वहीं गाहे बगाहे पार्टी से रूठे चंद लोग हैं, उन्हें आज शाम तक मना लिया जाएगा। परंतु यदि कोई पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, पार्टी संविधान में व्यवस्था है और जिसकी सदस्यता होगी पार्टी के अंदर, वो फिर पार्टी को अगर वो नामांकन वापस ले लेते हैं और पार्टी के वो सक्रिय सदस्य हैं तो उनको भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना हमारी मजबूरी होगी। और मैंने अपील भी की है, लगातार 2 दिन मैंने सभी अपने जो कार्यकर्ता अपील भी की है कि अनेकों अवसर खुलते हैं सत्ता में, हम केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, जिले में सरकार, नगर पालिकाओं में सरकार, हर व्यक्ति के लिए रास्ते बनेंगे। इसलिए पार्टी विरोध में किसी व्यक्ति को जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और कोई अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता है तो फिर हमको उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर बुधवार दिन भर भी नगर निगम में तनातनी रही। शाम के समय 2 वार्डों से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने से भड़के कांग्रेसी और भाजपाई उलझ गए। दोनों पक्षों में हाथापाई तक हो गई। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ बुधवार से ही कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। बाद में कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए धरना दिया। बुधवार को दोपहर बाद विधायक काऊ फिर नगर निगम पहुंचे। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी बाहर प्रदर्शन करते रहे। शाम के समय भगत सिंह कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी इलियास अंसारी और उनके बेटे वसीम अंसारी का नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो कांग्रेसी भड़क गए। इस बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो गई। मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और विधायक को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। यहां से देर शाम तक हंगामा चलता रहा। एनओसी तो एक का तो ये हालत है, 4थी बार लड़ रहा है, 5वीं बार लड़ा, उसी पते पे दस्तावेजों के आधार पर लड़ा। उसका भी एक आदमी पर आरोप लग रहा है कि आप जहाँ पर रहते हैं उस पर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा है, एमडीडी ने नोटिस दिया। वो कह रहा है कि संपत्ति मेरी नहीं है भाई, मैं किराए पे रहता हूँ, जिसकी संपत्ति है उसको दो ना नोटिस। एमडीडी को पता नहीं किसको नोटिस देना है। और ये हालत ग्राम सभा में था, अब वो शहर में आ गया तो उसे तंग कर रहे हैं। और एक हमारे मेंबर हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।